बिहार में एक तरफ जहां सियासी हलचल तेज है, वहीं दूसरी तरफ अपराध और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगातार सामने आ रहे हैं। इसी बीच एक पीड़ित महिला इंसाफ की गुहार लेकर बिहार से दिल्ली तक पहुंच गई है। इसी पर पेश है ये खास रिपोर्ट। ये कहानी है बिहार के नालंदा जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र के मलहौरा गांव की रहने वाली रीता देवी की, जो पेशे से चाय बेचने का काम करती थी। रीता देवी का आरोप है कि उनकी दुकान पर आने वाला एक व्यक्ति उधार में चाय पीता था। जब रीता देवी ने उससे पैसे मांगे तो पहले उसने धमकी दी और बाद में उनके पति की हत्या कर दी। पीड़िता का कहना है कि इस मामले में पुलिस से लेकर प्रशासन तक कहीं भी उन्हें न्याय नहीं मिला, जिसकी वजह उनकी आर्थिक स्थिति है। आप पुलिस वाला के आमदी के दिए तो पुलिस के पैसा दे दिया, पोस्टमार्टम करें, पोस्टमार्टम वाला ने पैसा के दे के चाट दिया कि बल्कि आमदी के गलत वाला काम करे हैं। तो वो थाना से आया, थाना के आमदी कहें कि नहीं गलत वाला काम कर दिए हैं, किला अथी पोस्टमार्टम ने गलत दे दिए हैं अथी कि नहीं, तब फिर दोबारा उसका गलत वाला फिर पोस्टमार्टम वाला कागज बना और फिर हुआ से कोची बोलता है इस्लामपुर जिला इस्लामपुर थाना ने पैसा दे दिया और बिहार शरीफ SBDM के पैसा दे दिया और हिलसा कोर्ट में जाके अपने दूसरा कोई के खड़ा करके बेल। जब बिहार में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो इंसाफ की उम्मीद में अब राजधानी दिल्ली पहुंची हैं और उन्होंने PM मोदी से न्याय की गुहार लगाई है। हमको वही हमरा सब चीज करथिन तो करथिन और नहीं तो हमको कौन हल करेगा, कौन हल करेगा? मोदी सरकार नहीं करेगा। गरीब आमदी के तो कोई नहीं चाहता है, तो क्या करेंगे? अब आमदी तो हम मर जाएंगे। एगो बेटी है मसमात हो गया है, तो उसका 3 गो बच्ची हैं, उसी चलते दुकान दिए हैं अथी के चाय दुकान। तो जो चाय की दुकान के चलते 500 रुपये के चलते जीवन ले लिया, तो उसका बेटा बेटी के कम देखते गए। इसी चलते हम कहें कि मोदी सरकार हमको बिहार में कोई नहीं, नीतीश बाबू का तो इसी से हम टहलते टहलते अकेले हम अपने पास में इनका पास में आ गए हैं और कुछ नहीं हमको चाहते हैं, हमको कोई हल नहीं करे हैं। इसी चलते हम इसी के पास में आ गए हैं और कोई बात नहीं है सर। वहीं दिल्ली पहुंचने के बाद रीता देवी को बीजेपी मुख्यालय से कुछ सहयोग भी मिला है। रीता देवी को बिहार के उप मुख्यमंत्री के नाम एक सिफारिशी पत्र भी दिया गया, जिससे उनको कुछ मदद हो सके। एक गरीब महिला बिहार से चल पड़ी है और यहाँ किसी ने पहुँचाया नहीं, ये तो पैदल चलते चलते किसी ने नई पुरानी दिल्ली पहुँचा दिया, तो ये पैदल चलते चलते यहाँ लेके आई। फिर यहाँ पे शायद सहयोग ने 2 लेटर भी दिया है रेणु देवी जी के नाम पे और विजय सिन्हा जी के नाम पे कि आप जाइए, वहाँ उनसे मदद आपको मिलेगी। तो इनकी जो दीनहीन व्यथा, जो तकलीफ़ अंदर थी, हम लोग बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमारी भी अंतरात्मा जो है वो बड़ा झंकृत हो गई कि इतनी तकलीफ़ में एक महिला बिहार से चलकर, हमारे प्राइम मिनिस्टर की इतनी लोकप्रियता है कि उनको लगता है कि मैं दिल्ली पहुँचूँगी और प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं हमको उनको आवास पे या उनसे मिलवा को दिया जाएगा और हमारी समस्या समाधान हो जाएगी। बिहार की अक्सर जब भी बात होती है तो हमेशा भ्रष्टाचार जो है चरम पे रहता है, और ऐसे में ये जो महिला हैं सीधे तौर पे ये कह रही हैं कि किस तरीके से इनके सिर्फ और सिर्फ उधारी के पैसे मांगने पर इनकी दिन दुनिया छीन ली गई और अब इनके परिवार के लोगों को, इनके बेटे को, इनकी बेटियों को धमकाया जा रहा है। तो किसी ने हिम्मत नहीं की और ये अकेले हिम्मत करते हुए राजधानी की ओर कूच कर गई, और इसका सबसे बड़ा कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री से लोगों का ऐसा अटैचमेंट है, ऐसा लगाव है, और प्रधानमंत्री भी जिस तरीके से देशवासियों के दिलों में बसे हुए हैं, लोग को ऐसा लगता है कि वो न्याय करेंगे। लेकिन स्वाभाविक है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है, और ऐसे में सीधे प्रधानमंत्री तक अगर ये कूच की हैं तो उम्मीद है कि इनकी बातों को सुना जाएगा और इनको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इंसाफ की गुहार लगाने के लिए ये राजधानी में 3 दिनों से भटक रही हैं, और ऐसे में उम्मीद पे ही दुनिया कायम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी बातों को सुने और शायद उसकी आवश्यकता ना बने, इस वीडियो के माध्यम से ही सही इनको इंसाफ मिल जाए, ऐसी उम्मीद रखते हैं। कैमरामैन शिवशंकर के साथ अपराजिता सिंह, दिल्ली से।